I hope so that this will be the last question of your exercise 8.3. उसके बाद थोड़ा सा एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बता दूंगा। मतलब एक्सरसाइज तो आपने करनी है और एडिशनल आप करेंगे याद रखिएगा। एग्जाम की तैयारी है कोई तो देखो 10 सॉल्यूशन नंबर आपका नाम देखो दिस द फोर्थ का 10th क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे देखो तो यहाँ क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मिडिल हैंड साइड और इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड है आपका, समझ लीजिए। इसका मतलब इससे आप ये भी ला सकते हैं और इससे आप ये भी ला सकते हैं, पहला मेथड। दूसरा, ये लेफ्ट हैंड साइड से आप सीधा राइट हैंड साइड ले आइए एंड दूसरा ऑप्शन आपका मिडिल हैंड साइड से आपका नाम आप राइट हैंड साइड ले आइए। यानी कि दोनों से आंसर अगर इफ यू आर गेटिंग आपका 10 स्क्वायर ए एंड 10 स्क्वायर बी हो गया तो इट मीन्स आपका नाम इट मीन्स इट्स वेरी क्लियर कि ना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और इज इक्वल टू आपका नाम सॉरी ये मिडिल हैंड साइड और ये इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका माना जाएगा। सर हमने प्रूव करने की LHS = RHS तो हमको ये प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि MHS = RHS दो बार पूछना। सर ये क्या लिखा आप यहाँ से, आप ये कोई जरूरी नहीं आपका, अगर आप इंटेलिजेंट है सर लेफ्ट हैंड साइड से मिडिल हैंड साइड लिया और डायरेक्ट आपका RHS लिया, एक तो ये आप सब ये देखो क्या बोला मैंने, और एक ऐसा एक ये रास्ता है आपके पास, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में रास्ते ही रास्ते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है ना। देखो जैसे एनी अब यहां से बहुत मुश्किल होगा और कई बार ऐसा भी हो सकता है। देखो कई बार आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड से आप राइट हैंड साइड लिया है, इससे आप मिडिल हैंड साइड भी ला सकते हैं, इससे आप मिडिल हैंड साइड भी ला सकते हैं सर। अब आप मुझे ये बताइए, मैं तो आपको पूछ रहा हूं इसमें से आप कौन से वाले से करना चाहते हैं? जाइए LHS से तो हो गई सर, अपने मास्टर को कहना चाहो वहां RHS से करके दिखा कहना तो जरा। हाँ आप खड़े रहे ना, उसके सामने कहना सर ये किताब में लिखा था कि दिस क्वेश्चन कैन बी ओनली डन बाय द RHS, क्या कहता है? RHS से हो जाएगा सर। कहिए ना RHS से, मैंने इस वीडियो रोक करके रखा है। कौन क्या करता मुझे इसमें ले जाना, आपने तो मुझे बोल दिया तो देखो मैं यहाँ RHS से इस सवाल को उठा रहा हूँ। देखो आपका टीचर वही है जो अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन चले, पहली चीज, और दूसरा चैलेंज वाली बात होती है तो चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए हर किसी को ना। ये मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ क्लियर ना। तो 10 स्क्वायर ए से देखो आपका ना, आप यहाँ पे क्या करेगा देखो आपका ना, क्वेश्चन रूल आप फॉलो करो। थर्ड पार्ट है आपका, समझिए तो ना, इसका मतलब देखो आपका ना tan थीटा इज इक्वल टू आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, एम आई राइट? सुना तो ये आपका देखो ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर। ठीक है ना। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, बोथ हैव द स्क्वायर सो यू कैन राइट इट अ कॉमन स्क्वायर। आप छोड़ दीजिए, पहले यहाँ देखिए, आप उतारिए नहीं ना, दो साइन है अपॉन कॉस है का स्क्वायर। जो मुझे यहाँ दिख रहा था ये क्वेश्चन शायद आपका ना प्लस में ही है, हाँ प्लस में ही है, ओके ये माइनस है, देखिए वहाँ मुझे माइनस दिख रहा है ऊपर 1 माइनस, क्योंकि अभी मैं पहले मिडिल वाला लाता हूँ और फिर मैं आपका लेफ्ट वाला लेके आऊँगा, तो वहाँ 1 माइनस tan ए दिख रहा है। तो tan ए कब आएगा, जब साइन ए अपॉन कॉस ए होगा। इसका मतलब 1 कब आएगा, जब tan ए sin ए अपॉन cos ए होगा। 1 कब आएगा, जब cos ए अपॉन cos ए होगा, याद रखिएगा। अब आप क्या करेंगे, देखो इसको मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन कर दिया। और वैसे भी आपका ना, if any negative number has an even power, answer is always positive.
जोर लगा के हंसिया यहाँ तक कहते कि मैं यहाँ तक कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते थे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब आपने क्या करना, देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय। जब आप यहाँ करते हैं ना सवाल को, तो दिमाग का एक कोने में जो बत्ती है यहाँ भी जलती है। कॉट ए कैसे आएगा, जब कॉस ए अपॉन साइन ए होगा, और 1 कब आएगा, जब साइन ए अपॉन साइन ए होगा। याद रखिएगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन ए माइनस कॉस ए। ये देखिए, अब आपका देखो ये माइनस हो गया साहब, इधर देखिए ये साइन ए, इसके साथ आपका देखो साइन ए, ये दिस इज अ माइनस कॉस ए अपॉन, ये देखिए नाउ सर, अब ये आपका कॉस ए देख रहे हैं सर, और ये आपका देखो साइन ए माइनस कॉस, और ये माइनस आपका यहाँ है, इसको यहाँ अंदर भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जो जब कोई चीज प्रॉब्लम नहीं करे तो उसको आप बना दो। इससे आ रहे हैं समझ में? अब आपका देखो, अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला देखिए, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात थी AD अपॉन BC इज इक्वल टू, देखो A बाई बी बाई C बाई डी। देखिए जरा, ये यहां पे देखो वेर, ये आपका D है, देख रहे सर, इसका मतलब ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं B हूं, और ये भाई साहब है C, और ये भाई साहब सर वो तो डी है। डी है कौन सर, वो सी डी होगा और डी सी होगा। सर? ये डी हो गया सर, ये डी हो गया, देखिए ठीक है। अगर ठीक है लो, इसको मैं अब ए कर दूं, अब ठीक है, ए हो गया। अब इन दोनों में से छांटा, अच्छा आपको ऐसे भी नहीं नजर आ रहा, तो देखो आप ये माइनस कर दीजिएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, देखो अपॉन कॉस ए, ये देखिए, अपॉन यहाँ देखिए साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब जरा आप इसको जी क्या अब छांटो ना, इसमें से देखो, इनमें से ए बी सी डी, ऊपर वाली लाइन तो डी आएगी, ऊपर वाली लाइन डी। अरे सर ये आपका बी, आपका देखो क्या ए डी अपॉन बी सी है आपका ना, देखो जैसे, तो ये क्या, ये ए आया, हाँ। तो अब आपका चलो, अब मैं क्या करूं, इसको मैंने ए मान लिया, ठीक हो गया, हाँ। अब क्लियर हो गया, ये आपका क्या हो गया, डी हो गया सर, ये आपका क्या हो गया, ये बी हो गया, और ये आपका क्या हो गया, अब क्लियर है, फाइन हो गया। अब आपका देखना, अब ये देखो, ये क्या करेंगे, माइनस माइनस का प्लस, ये देखिए, और माइनस प्लस का माइनस, आ गया समझ में, अपॉन कॉस, और अभी ये माइनस माइनस का प्लस, और देखो आपका डिसअपियर हो गया, दिस साइन इज डिसअपियर फ्रॉम हियर, ये माइनस माइनस का प्लस, ये आगे आ गया, और माइनस, और नाउ दिस साइन इज डिसअपियर। अब आपका देखो नीचे कोई दिक्कत नहीं, नीचे साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन, ठीक हो गया सर? अब कोई गड़बड़ देख लीजिए, यहां से सेलेक्ट करना था आपने, ए तो ये आपने लिया, डी ये था, तो डी आपका देखो नीचे आ गया, इज इट क्लियर? बी अपनी जगह में ही प्लेस है आपका ना, देखो, एंड मेन चीज थी आपका देखो ना, दिस द सेम, ठीक हो गया, क्लियर हो गया, ए इनमें से क्लियर हो गया। अब आपका देखो ना, सेपरेटिंग न्यूमरेटर्स विद डिनोमिनेटर, सेपरेट कर रहे हैं सर आपका ना, दिस, तो ये cos ए अपॉन cos ए माइनस अपना ना, जैसे ये आपका क्या है, साइन ए अपॉन cos, चेक कर रहे हैं सर, ठीक है ना, अपॉन नीचे देखिए साइन ए, सॉरी साइन ए अपॉन
साइन माइनस कॉस ए अपॉन और पूरे का कॉस ए से कॉस ए कैंसिल। इधर देखिए तो और अब आपका देखो यहाँ क्वेश्चन रूल लगा अपॉन ये यहाँ इससे ये कैंसिल हो गया देखो 1 माइनस और यहाँ फिर आपका क्वेश्चन रूल लगा ये देखो तो इसका मतलब 1 माइनस ये आपका क्या होगा 10 है और अपॉन देखिए ये 1 माइनस कॉट और ये आपका क्या दोनों का इसका आप उसकी तरह आपका सेपरेट आपका दोनों है तो देखिए मिडिल हैंड सब आया MHS से तो यही तो हो गया ये तो है। अब इससे यहाँ से उल्टा जाओ ना आप क्या ना यहाँ लिखोगे आप जब MHS से करोगे तो आप इसमें क्या लिखेंगे डिवाइड बाय यहाँ नीचे डिवाइड बाय साइन ए एंड डिवाइड बाय कॉस ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब देखिए सेकंड पार्ट देखिए इसका नाम फिर राइट हैंड साइड से देखा अपना क्या है 10 स्क्वायर। फिर देखिए एक क्वेश्चन रूल चेक कर लीजिएगा सर कहीं दिक्कत तो नहीं है। ओके नो जैसे क्वेश्चन रूल में आप क्या लिखते हैं 10 थीटा ऐसे कर आपका नाम साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर। अब देखिए कितनी छोटी सी बात है लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट है आपका जो कभी दिमाग में नहीं आती। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 देखिए 1 से यहां भी मल्टीप्लाई किया देखिए और 1 से यहां भी मल्टीप्लाई किया देखिए एंड फिर देखिए AD अपॉन BC इज इक्वल टू A अपॉन B अपॉन C अपॉन D। देखिए A हाँ यहाँ A B C हाँ यहाँ जल्दी बताइए A D या B। अब इसको एडजस्ट करना है मुझे कैसे करूँ मैं हाँ एडजस्ट करना हो क्या पहले 1 A और साइन D लिख दो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर है आपका देखो यानी कि ये वाला तो आपका A रहा ये A रहा ये देखो ये क्या रहा ये और ये B रहा और ये आपका क्या ये C रहा और आपका ये क्या रहा D आ गया ये वाला दिस से। अब आपका देखो फिर रेसिप्रोकल रूल 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका सेक थीटा होता है और 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू आपका ना देखो कॉसेक थीटा होता है। डिफिकल्ट होता है कभी कभी मुझे भी लगता है कि डिफिकल्ट काम कर रहा हूं मैं आप कर रहा देखो देखिए लेकिन आप लोग जान निकाल देते हैं तो इसलिए देखो सेक स्क्वायर ए अपॉन आपका देखो कॉसेक स्क्वायर है और फिर देखिए यहाँ ये आईडी यूज्ड और नीचे भी आपका देखो आईडी यूज्ड। ये न्यूमरेटर में जो आपका लगेगा वो लगेगा देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और यहाँ जो लगेगा सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब सेक स्क्वायर इधर चले जाएगा देखो तो सेक स्क्वायर ए की जगह में आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए और देखो कॉसेक स्क्वायर की जगह में ये इधर चले जाएगा तो 1 प्लस आपका देखो कॉट स्क्वायर है साइड लेफ्ट हैंड साइड ये लिया देखिए। तो आपने क्या किया आपने RHS से मिडिल हैंड साइड आपने किया और RHS से आपने क्या किया लेफ्ट हैंड साइड आपने
कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा फ्लावर है मैथमेटिक्स में जिसकी इतनी खूबसूरती है कि ये कहीं से भी कर दो, लेफ्ट से राइट में कर दो, राइट से लेफ्ट में कर दो, ट्रांजैक्शन करके कर दो, मतलब चार वेज तो चार मेथड तो मैंने आपको सवाल में बिल्कुल कंप्लीट, ये जो आपके 10 क्वेश्चन आप देख रहे हैं 8.3 के 4 में मैंने लगभग सब कुछ आपको इसमें बता दिया। इज इट क्लियर? सो नाउ प्लीज डू इट।